ये उससे बड़ा अति से ही बड़ा गुंडा है जो आज लग बीजेपी सरकार में इस करके नहीं पता लगा था। मन की बात में ताड़ी बजा जो थाली बजाए जो बहुत मन की बात सुनी। से 15 दिन तो जो अपने पहलवान जंतर मंत्र बैठे प्रोटेस्ट कर देना हो गए, और 7 से 8 दिन हो गए हैं फायरों ने, और 4 से 5 दिन हो गए हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह का जो बयान आया है। उन्होंने कहा है भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा पद तय भी, और सांसद पद तय भी, और फेडरेशन का पद तय भी, अगर जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को है। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? ऐसा है, सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपने इस खिलाड़ियों के बुरे वक्त में भी उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया। कल ही हमारे साथियों का एक प्रयास था और वो प्रयास सफल रहा। नरवाना के अंदर मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में ये फैसला लिया कि हम हमारे आसपास के इलाके में हमारी खापों के सहयोग से, संगठनों के सहयोग से दनौदा के अंदर पहलवानों के समर्थन में धरना शुरू करेंगे। और आज शुरू किया। मैं मेरे तमाम साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारी तमाम खापों को, संगठनों को धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ। और जैसे कि आपका सवाल था, पिछले 3-4 महीने पहले भी हमारे साथी जंतर मंत्र पर बैठे थे। उनकी एक समस्या थी, वो समस्या उन्होंने देश के सामने रखी और सरकार की ओर से उनके साथ बात करके कोई कमेटी वगैरह बनाई जिससे हमारे पहलवान साथियों ने धरना स्थगित किया था। 6 सदस्यों की कमेटी जो कमेटी बनी थी, लेकिन आज 3-4 महीने बीतने के बाद भी उस कमेटी का जो कार्य प्रणाली थी उससे हमारे पहलवान साथी संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से दोबारा जंतर मंत्र पर बैठना पड़ा। और आज उन खिलाड़ियों को हम ना तो किसी जात से जोड़ते ना किसी धर्म से जोड़ते। आज ये सवाल केवल हमारे देश के बेटा और बेटी को बचाने का है, हमारे देश के खेल को बचाने का है। खतरा किससे है जी? हाँ, हम यही तो कहना चाहते हैं, जिस प्रकार के गंभीर आरोप हमारी बहनों ने, साथियों ने लगाए हैं वो बहुत ही निंदनीय है और बड़े गंभीर हैं। उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। और सरकार की ओर से बड़े शर्म की बात है, गृह मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं आया आज तक। और आप उसके आरोप देखो, वो तो बड़े बहनों का, मैं तो ये कहता हूँ उनका तो कितनी बहादुर बहनें हैं, अपने आप को आगे लेकर के आई। और उनकी अपना व्यक्तिगत तौर पे नहीं, उनकी क्या बार बार बोलती हैं धरना जंतर मंत्र के ऊपर कि आज हमारा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आज तो इस फेडरेशन को बचाने का सवाल है, देश को बचाने का सवाल है। देश बचेगा तो खिलाड़ी बचेंगे और खिलाड़ी बचेगा तो युवा बचेगा। तो इस प्रकार से सरकार को गंभीरता से उस बात को लेना चाहिए और हमारे जो साथी हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ बात करके ऐसे अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा हम कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो 100 एपिसोड पूरे हो गए मन की बात के, लेकिन बेटी अपनी जंतर मंत्र बैठी है, मन की बात उनकी सुनी है कि नहीं सुनी? आप क्या कहना चाहो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी मन की बात तो बहुत करते हैं। मन की बात में ताड़ी बजा जो थाली बजाए जो बहुत मन की बात सुनी। लेकिन अब जो हमारी बहन बेटियों पर सवाल आएगा ना मन की बात, ये हम मन की बात सहन करने वाली नहीं है, ना सुनने वाले हैं मोदी जी की। जब तक हमारी बहन बेटियों को, पूरा भारतवर्ष की सर्वधर्म क्षत्रिय बिरादरी की बेटी बहन है, वो पूरे देश की है और हमें उन पर गर्व है। उनकी आन बान शान बचाने का हमारा कर्तव्य है। आखिरी दम तक इस बेटियों को इंसाफ के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, इनकलाब, धन्यवाद। मातृशक्ति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी धरना प्रदर्शन करे बैठे हो महिला पहलवान का इसमें जी क्या लगता है? सही बैठी है पहलवान जी अपनी? बिल्कुल सही बैठे हैं भाई साहब। या झूठे आरोप ला रखे हैं? ये बीजेपी कहने वाली है, ये बातें भाई आरोप झूठे हैं। जो बार बार कल भी आपने एक सवाल पूछा था भाई 12 साल पहले क्यों नहीं बोले, जो आगे मोदी नहीं बोलता, आज लग उस पर ये मेरा भाई लिस्ट लग रही है। सुनान तो लग रहा है मन की बात मोदी ये लिस्ट लग रही है, इतने केस हैं उस पर। आज लग मोदी ने, योगी ने इनकाउंटर करावा योगी यूपी में, लेकिन आज लग इस पर इतने केस रहे, आज लग उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये दूसरे जो क्यों नहीं करी कार्रवाई? वो डर रहे हैं, माफिया, भू माफिया। भू माफिया को तो खत्म कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी। डरेंगे क्यों योगी जी? ये बुरजभूषण के है। इतने केस लिस्ट दिखाओ आप, आपके कैमरे के। 38 केस है। 38 केस हैं, जिसमें 302 के भी हैं, छेड़छाड़ के भी हैं, हमारी बेटियों पे जो अत्याचार के पोस्को लग रहा है, जिसको कोई वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है फिर? बीजेपी का, जो बीजेपी का होगा। बीजेपी क्यों बचावेगी? बीजेपी दूध, जो बीजेपी ईडी का कोई भी मामला आएगा, किसी पे केस लग रहे हैं, जो बीजेपी में दूध का दूया है, बाकी साहब
वो चोर मानती है। यो इन्हें का होगा ब्रिजभूषण है, बीजेपी का होगा, इतनी क्यों नहीं पकड़ते? मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी से। संदीप सिंह खिलाड़ी है, उस पर आरोप तय लिए, कल उसने एक नार्को टेस्ट से मना कर दिया, वो इसका मतलब दोषी है? दोषी है तो इसका मतलब ब्रिजभूषण भी दोषी है। और जांच में कह रहा है मैं साथ दूंगा, नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। फिर इसका मतलब झूठ है कहीं ना कहीं, तो उसको भी डर है भाई तो फंसेगा। मैं तो आने वाले दिनों में ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और अगर ब्रिजभूषण को नहीं पकड़ा जाता तो आने वाले दिनों में हरियाणा के खेल मंत्री के कोठे के सामने मैं भूख हड़ताल पर बैठने का काम करूंगा, अगर वो नार्को टेस्ट से नाटता है, क्योंकि वो दोषी है, उसको पता है मैं दोषी हूँ, इस करके वो नाटो उसके टेस्ट से मना कर रहा है। और आने वाले दिनों में इसको भी मुद्दा बनाएंगे, आने वाले दिनों में हम पूरे हरियाणा को जाम करने का काम भी करेंगे, क्योंकि संदीप सिंह जो खेल मंत्री है वो भी इतना दोषी जितना ब्रिजभूषण है, वो भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है ब्रिजभूषण की, क्या रहेगा फिर आगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूरी हरियाणा की जितनी खापें हैं, जैसे धनौदा खाप ने, सर्वजातीय खाप ने यहाँ फैसला लिया धनौदा में बैठने का, तो खाप ने एक पहल करी है। पूरे हरियाणा की जितनी खापें हैं उन्होंने हर अपने अपने इलाके में, हर अपने अपने क्षेत्र में धरने लगाने चाहिए। और जो ऊपर की कॉल आएगी, चाहे हमें जंतर मंतर पर जाना पड़े, जैसे 13 महीने हमारा आंदोलन चला था, टोलों पर बैठे थे, जो भी कॉल आती थी, हम दिल्ली भी रहने का काम करते थे और हरियाणा में भी अपने अपने। ब्रिजभूषण शरण सिंह को है पहला साथ बेटी थी, फिर 100 मनाए दिन न, फिर 1000 मनाए दिनों का मेनू के मैं उसकी रोटी खाऊं शिलाजीत की। ऐसा भाई जी, जो पकड़ा गया वो चोर, ये पकड़ा गया वो तो कुकर मानगा, ये तो पकड़ गया चोर मानना पड़ेगा। दी रही बात है उनका मैं केस शिलाजीत की रोटी खाऊं, उसको खुद वो मानने लग रहा है भाई इतने केस ये साबित है शिलाजीत की रोटी है और ये के खाने लग रहे इतने केस रहे, इससे बड़ा प्रूफ क्यों होगा? तो कहीं एक सांसद का ऐसा बयान देना क्या सही है? बिल्कुल ये एक कानूनी तौर से उसको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोगों के प्रति, अपनी बहन बेटियों के प्रति ऐसी ऐसी अपशब्द बोलने लग रहा है, मैं तो कहूँ उसके खिलाफ मस्क को छोड़ दो, टाटा लगानी चाहिए, जो कभी भी वो बाहर ना आए। पहले भी टाटा लगी हुई उन पे। फिर वही बात है, बीजेपी का हो गया ना, वो बीजेपी वाले पकड़ते नहीं, जो बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई करती? बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। ऐसा है जी, बीजेपी अपने आदमियों को बचाना चाहती है। बीजेपी रीजन क्या हो इसका पीछे बचाने का जी, बीजेपी का उनकी मंत्री चाहिए, उनकी वोट चाहिए। अच्छा, वोट की राजनीति कर रही है ये नहीं बताओ जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह का वहाँ कई सीटों पे दबदबा है, इसलिए बचा रही है। 24 का इलेक्शन है यूपी में। जो अतीफ था उसको भी दूसरी सरकारें बचाने का काम करती थी, ये उससे बड़ा, अतीफ से ही बड़ा गुंडा है, जो आज लग बीजेपी सरकार में, इस करके नहीं पता लगा था इसका। ये भी हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, हमारे देश के जो खिलाड़ी, उन्होंने इसको उजागर कर दिया, तब पता चल गया। आप हम जाने करते ब्रिजभूषण कौन था? आप पत्रकार साथी भी उसको शायद नहीं जानते थे कभी। आपने जो आज इतना बड़े बड़े सवाल पूछने लग रहे हो ब्रिजभूषण के बारे में, आपको भी नहीं पता था। जनता से क्या अपील करूँ? जनता तो ये अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ धनौदा खाप में पहुँचने का काम करें, क्योंकि जितने हरियाणा खापे हैं उन्होंने भी एक धरना स्टार्ट करना चाहिए अपने अपने क्षेत्रों में। जितनी भी खापें कल जंतर मंतर पर जाएंगी, उन्होंने एक फैसला करना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने खापों में मैसेज देके पूरे हरियाणा में, जैसे 13 महीने आंदोलन चला था, ऐसे ही हमारे हरियाणा में आंदोलन चलने चाहिए। सभी खापों ने इकट्ठा होकर, सभी किसान संगठनों ने इकट्ठा होकर इस पर फैसला लेना चाहिए।